Now we have next Mr. Sikandar Kumar, a final year PhD student from Mr. Sikandar Kumar, over to you. बंजर सी धरती से सोना उगाने का तजुर्बा रखता हूं, पर अपने हक की लड़ाई को लड़ने से डरता हूं। जब रेत सूखा, रेगिस्तान सूखा, सूखा हुआ फसल देखता हूं, न दिखता कोई रास्ता, तब साहब आत्महत्या करता हूं। नमस्कार मेरा युवा भारत और आदरणीय मंच, मैं सिकंदर कुमार भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से, धनबाद जिला से आज ये भारतीय छात्र सांसद के परिवर्तनकारी विशाल मंच से कृषि बिलों पर विरोध क्यों, इस पर मैं अपना विचार रखूंगा। भारत की कुल जनसंख्या का 43% अभी भी कृषि पे आधारित है, जिसमें 16% जीडीपी का सहभागी देता है, जो कभी 45% हुआ करता था। आजादी से आज तक बहुत सारे सरकारें आई, बहुत सारे सरकारी गई, लेकिन किसी ने किसान की बुनियादी सवाल का हल करने का कोशिश नहीं किया। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने किसान के हित में, किसान के पहल करते हुए 3 बिल पारित किया। बताया गया किसान मजबूत होंगे, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उचित दामों में अपने फसल बेच पाएंगे। लेकिन ये बिल पारित होते ही किसानों को जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब, हरियाणा से लेके तमिलनाडु तक, मध्य प्रदेश से लेके बंगाल तक इसका प्रदर्शन देखने को मिला। और मैं भी इस मंच के माध्यम से कहने के लिए मजबूर हूं कि मुझे ये बिल एक मृग तृष्णा सा प्रतीत होता है। दूर से देखो तो ये बहुत कुछ दिखता है, लेकिन ज्यों ही इसके नजदीक जाओ तो इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पहले एक एमएसपी था जो किसानों को भरोसा रहता था कि यदि मैं फसल उगाऊंगा तो कम से कम एमएसपी पर बेच पाऊंगा, लेकिन वही 3 बिल वो एमएसपी को कमजोर करने की कोशिश किया है। आखिर ये एमएसपी है क्यों किसान सिर्फ एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं? एमएसपी वो चीज है जो सरकार के द्वारा दिया गया किसानों का एक सुरक्षा कवच है। आप यूं बोल सकते हैं कि किसान के सर पे एक छत है जो उन सारे बिचौलियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों से बचाता है। लेकिन यही 3 बिल वही एमएसपी को कमजोर कर रहा है। दूसरे बिल में कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों अनलिमिटेड स्टॉक कर पाएंगे। यदि ये बात सच है तो ये भी बात दूर नहीं है कि एक दिन मूल्य में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, जिसमें एमएसपी को नजरअंदाज किया गया है। ये लोग हर कोई जानते हैं कि भारत के किसान 68% ऐसे किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन रखते हैं। एक छोटा सा किसान और बड़े बड़े उद्योगपतियों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा, जिससे न किसान के पास बार्गेनिंग करने की शक्ति होगी, न नेगोशिएशन करने की शक्ति होगी। अंत में वो बड़े बड़े उद्योगपतियों छोटे छोटे किसान पे दबाव बना के एमएसपी से कम दामों में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर देंगे। मुझे तो एमएसपी खत्म करने की जरूरत नहीं है, एपीएमसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत है तो मंडी को मजबूत करने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी को लिंक करने की जरूरत है, किसान की जीवन स्तर को सुधारने की जरूरत है, एफसीआई को पूर्ण गठन करने की जरूरत है, नए तकनीकी को कृषि में लाने की जरूरत है। मैं अंत में 2 लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। हे सियासत थोड़ा तो रहम कर उन किसानों का, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद। आपके भाषण में कुछ कर दिखाने का जज्बा बड़ा ही आकर्षित है और आपको प्रोत्साहित करने हम जरूर एक सर्टिफिकेट पेश करना चाहते हैं। सो लेट्स